हाय एवरीवन। अगर आप इग्नू से मास्टर्स इन आर्ट और रूरल डेवलपमेंट का कोर्स करना चाहते हो या फिर कर रहे हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस पूरे कोर्स के एंटायर इन्फॉर्मेशन और उसके अलावा इग्नू के स्टूडेंट को जो भी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए अपने कोर्स से रिलेटेड और जितने भी एग्ज़ाम, असाइनमेंट, री रजिस्ट्रेशन, इन सब की जानकारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो कोर्स है दोस्तों, इस कोर्स में इनरोल करने के लिए आप लोगों को मिनिमम रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में। ठीक है, किसी भी डिसिप्लिन में आपको बैचलर डिग्री चाहिए पासिंग मार्क्स के साथ, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। ये कोर्स इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ऑफ़र किया जाता है। एग्ज़ाम हो या असाइनमेंट हो, आप दोनों में से किसी भी मीडियम में आप दे सकते हो। इस कोर्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑब्वियसली 2 साल का ये कोर्स है आप लोगों का। फर्स्ट ईयर में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपके टोटल 5 सब्जेक्ट होंगे जिसमें आपका डिसर्टेशन भी रहेगा। इसमें आपका रूरल डेवलपमेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, रूरल डेवलपमेंट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट और रिसर्च मेथड इन रूरल डेवलपमेंट और डिसर्टेशन। तो ये आपके 5 सब्जेक्ट फर्स्ट ईयर में है। सेकंड ईयर में जो आपके स्क्रीन के ऊपर 6 सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, इसमें से कोई 5 सब्जेक्ट आपको चूज़ करने होंगे, यानी कि इन 6 में से कोई 5 सब्जेक्ट, जिसमें आपका रूरल सोशल डेवलपमेंट है, रूरल हेल्थ केयर है, कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन इन रूरल डेवलपमेंट है, वॉलंटरी एक्शन इन रूरल डेवलपमेंट है, लैंड रिफॉर्म एंड रूरल डेवलपमेंट है और एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल डेवलपमेंट है। तो ये होता है इस प्रोग्राम का पूरा कोर्स स्ट्रक्चर। और दूसरी इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। तो ये कोर्स एज आई सेड मिनिमम 2 साल का है और मैक्सिमम 4 साल मिलेंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में ये प्रोग्राम ऑफ़र किया जाता है। फ़ीस की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट ईयर में जो आपकी फ़ीस जाएगी वो जाएगी 6,800 रुपये प्लस 300 रजिस्ट्रेशन फ़ीस और 200 रुपये डेवलपमेंट फ़ीस के आपके जाएंगे, यानी कि फ़र्स्ट ईयर में अराउंड 7,300 रुपये आपकी फ़ीस जाएगी। एग्ज़ाम फ़ीस अलग से जाएगी जो अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, और फिर सेकेंड ईयर में आपकी 6,800 रुपये की फ़ीस जाएगी। इग्नू में जब आप एडमिशन लेते हो तो एक आपको रीजनल सेंटर चूज़ करना पड़ता है जहाँ पर आपको जो है स्टडी मटेरियल अगर आपके घर पर नहीं आया तो वो आपको रीजनल सेंटर से कलेक्ट करना पड़ता है, और कोई और अदर इन्फॉर्मेशन है, अदर कोई परेशानी हो गई तो वो आपके रीजनल सेंटर से रिजॉल्व होती है। इसके अलावा स्टडी सेंटर आपको चूज़ करना पड़ता है जहाँ आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं और क्लासेस वगैरह लगती हैं। इसके अलावा एग्ज़ाम्स की बात करते हैं इस कोर्स की। एग्ज़ाम्स जो होते हैं एनुअली होते हैं इस कोर्स में। अगर आपका एडमिशन जुलाई सेशन का है तो जून में एग्ज़ाम होंगे, और जून में जो एग्ज़ाम होंगे उसके अराउंड 2 महीने पहले यानी कि अराउंड अप्रैल के अंदर एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं। और अगर जनवरी सेशन का एडमिशन है तो दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे और अराउंड अक्टूबर में एग्ज़ाम फॉर्म निकल जाते हैं। एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम आपको एग्ज़ाम फ़ीस देनी होती है और एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करना होता है। एग्ज़ाम फ़ीस आपकी 200 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से जाती है। एग्ज़ाम सेंटर आपको सेलेक्ट करना होता है, और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जिस भी स्टेट में आपने एडमिशन लिया हुआ है एग्ज़ाम भी उसी स्टेट में दो। आप जिस भी एरिया में होते हो एग्ज़ाम के टाइम पर उस एरिया का एग्ज़ाम सेंटर चूज़ करके एग्ज़ाम वहाँ पर दे सकते हो। कंडीशन ये होती है जितना जल्दी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरते हो उतने ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वहीं पर आपको एग्ज़ाम सेंटर अलॉट हो। इसके अलावा असाइनमेंट की बात करते हैं। जस्ट लाइक एग्ज़ाम, असाइनमेंट भी साल में एक बार सबमिट करने होते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका अलग अलग असाइनमेंट बनाना पड़ता है, और जो भी आपका डिसर्टेशन का वर्क है तो उसका अलग से सारा क्राइटेरिया कंप्लीट करना पड़ता है आपको। असाइनमेंट मान लेते हैं जुलाई सेशन का एडमिशन है तो जून में एग्ज़ाम होंगे, तो जून में एग्ज़ाम होने से पहले यानी कि मार्च से असाइनमेंट सबमिट होना शुरू होते हैं जो कि अराउंड मिड मई तक चलते हैं। वहीं सिमिलरली दिसंबर में अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो वो सितंबर में असाइनमेंट सबमिट होना शुरू होते हैं जो कि अराउंड मिड नवंबर तक चलते हैं। अभी असाइनमेंट मैं आपको बता दूंगा कहाँ से, किस वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ते हैं। क्लासेस की जानकारी अभी मैं आपको देता हूँ। पहले री रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं। इग्नू के अंदर री रजिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेकेंड ईयर में एडमिशन लेना, और री रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। ये री रजिस्ट्रेशन आपके फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम से पहले ही शुरू हो जाते हैं। अब बच्चों के मन में कन्फ्यूज़न रहेगा, सर ये जो मैं फ़र्स्ट ईयर के एग्ज़ाम ही नहीं दिए, या अगर मैं फ़ेल हो गया और ये रजिस्ट्रेशन पहले कर लूँ अगर फ़ीस वेस्ट हो गई, तो ऐसा कुछ नहीं होता है इग्नू में। ईयर बैक की कोई पॉलिसी नहीं है इग्नू में। आपने फर्स्ट ईयर के पेपर नहीं दिए या फेल हो गए सारे पेपर में तो वो अगले 6 महीने के बाद आप ज़रूर दे सकते हो।
लेकिन ये री रजिस्ट्रेशन ज़रूर करिए, क्योंकि इस री रजिस्ट्रेशन को करने के 1 साल के बाद ही फिर आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम दे पाओगे। और एज आई सेड कि ये जो री रजिस्ट्रेशन है एग्ज़ाम से पहले ही शुरू हो जाते हैं, यानी कि अगर आपका जून में एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर के तो अराउंड मई में, और अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर के तो अराउंड नवंबर में ही नेक्स्ट ईयर के लिए री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, जो आपको करना ही पड़ेगा। और फिर आप सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम फिर इसके 1 साल के बाद दे सकते हो, जस्ट लाइक एडमिशन के 1 साल के बाद फर्स्ट ईयर के पेपर दे रहे हो। इसके बाद हम बात करते हैं स्टडी मटेरियल की। स्टडी मटेरियल के जनरली 2 ऑप्शन रहते हैं, एक होता है आपके पास डिजिटल फॉर्म का और एक होता है आपके पास हार्ड कॉपी का ऑप्शन। अगर आप हार्ड कॉपी का ऑप्शन चूज़ कर रहे हो तो एडमिशन के 3 से 4 महीने के बाद आपके घर पे स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट भेज दिया जाएगा। अगर 3 से 4 महीने के बाद भी वो नहीं आता है तो आप उसको रीजनल सेंटर से जाके कलेक्ट कर सकते हो। वहीं अगर आप डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ कर रहे हो तो आप ऑनलाइन स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो, हार्ड कॉपी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट डिजिटल फॉर्म में स्टडी मटेरियल चूज़ कर रहा है उसको फ़ीस के अंदर 15% का डिस्काउंट मिलेगा। यानी कि अगर आपकी फ़ीस आई थिंक 6,800 रुपये है तो उसका 15% कम हो जाएगा, जो कि अराउंड 900 के आसपास शायद बैठता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। हालांकि ऑनलाइन मोड वाला स्टडी मटेरियल सबके लिए अवेलेबल है, चाहे आप हार्ड कॉपी में चूज़ कर रहे हो या डिजिटल चूज़ कर रहे हो। इसके अलावा पासिंग क्राइटेरिया इग्नू के अंदर 40% है। आपका जो भी असाइनमेंट है उसमें अलग से 40% लाने हैं, थ्योरी पेपर में अलग से 40% लाने हैं इन ऑर्डर टू क्लियर द प्रोग्राम। ठीक है, इसके बाद 1-2 चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करते हैं। देखिए, ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर आओगे, यहाँ डाउनलोड के सेक्शन में जाओगे और यहाँ पे असाइनमेंट का सेक्शन रहता है, यहाँ जाओगे। मास्टर डिग्री प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखना है कि आपके प्रोग्राम का नाम लिखा हुआ है या कोड जो भी लिखा हुआ है, उस कोड के अकॉर्डिंग आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक यही है शायद मास्टर ऑफ प्रोग्राम इन रूरल डेवलपमेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अभी जुलाई 2023 सेशन का तो असाइनमेंट नहीं आया है। अब जैसे असाइनमेंट मैंने डाउनलोड कर लिया, इसमें लिखा रहता है कि ये किन किन बच्चों के लिए, जैसे ये जो क्वेश्चन पेपर है ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने जुलाई 2022 या फिर जनवरी 2023 में इनरोलमेंट किया है फर्स्ट ईयर में, ये उनके लिए है असाइनमेंट। तो इस तरीके से आप असाइनमेंट भी यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे लास्ट डेट भी लिखी रहती है, कब से कब तक रहती है, तो वो भी आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हो, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ लास्ट डेट। असाइनमेंट गाइडलाइंस की वीडियो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप वो भी देख सकते हो। दूसरी बात यह है कि आपको क्लासेस की जानकारी कैसे मिलेगी। क्लासेस की जानकारी आपको, पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जब आप एडमिशन लेते हो उसके 5 से 6 महीने के बाद ही क्लासेस की जानकारी मिलेगी। सिंपल सी बात है। 5 से 6 महीने आप कब से काउंट करोगे? सेशन से काउंट करोगे। यानी कि अगर जुलाई सेशन का एडमिशन है तो जुलाई से काउंट करोगे, जनवरी सेशन का एडमिशन है तो जनवरी से काउंट करोगे। ये बात मैंने इसलिए बताई क्योंकि एडमिशन जुलाई सेशन वालों के अगस्त या इवन सितंबर तक भी चलते हैं और जनवरी सेशन वालों के मार्च तक भी चलते हैं। इसलिए मैंने आपको ये बात बताई है कि जो भी 5 से 6 महीने आप काउंट कर रहे हो वो आप मंथ से काउंट करोगे। जुलाई है तो जुलाई से, जनवरी है तो जनवरी से। अब क्लासेस की इन्फॉर्मेशन आपको बाय SMS या बाय ईमेल मिलेगी। और इसके अलावा शेड्यूल देखने के लिए आपको अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट गूगल पर सर्च करनी है। जैसे RC3 है तो मैं RC3 सर्च करूँगा, पहले ही पेज पर आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट आ जाएगी। और हर एक रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर कुछ इस तरह का शेड्यूल रहता है, कुछ इस तरह का पॉपअप रहता है, काउंसलिंग शेड्यूल। यहाँ जाओगे तो यहाँ पर आपको अपने लर्निंग सपोर्ट सेंटर के कोड के अकॉर्डिंग क्लासेस का शेड्यूल मिल जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि यहाँ पे ऑनलाइन हो रही हैं या ऑफलाइन हो रही हैं। सम ऑफ द केसेस में ये शेड्यूल लेट भी अपलोड होता है, यानी कि 5 से 6 महीने के बाद क्लासेस शुरू भी हुई हैं, उसके बाद भी शेड्यूल अपलोड नहीं होता है वेबसाइट पर। तो उसके लिए मेक श्योर कि आपका फ़ोन नंबर ज़रूर से एक्टिव हो और आप ईमेल करें अपने रीजनल सेंटर को। रीजनल सेंटर की भी ईमेल आईडी यहाँ लिखी रहती है। यहाँ पर आप आओगे कॉन्टैक्ट डिटेल के सेक्शन में, यहाँ ईमेल आईडी भी लिखी रहती है। तो 4 से 5 महीने के बाद इनको कॉन्टैक्ट करना ज़रूर से शुरू कर दें कि हमारी क्लासेस का क्या लिंक है, क्या शेड्यूल है, प्लीज़ हमको इन्फॉर्म करें। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों मास्टर्स ऑफ आर्ट रूरल डेवलपमेंट कोर्स के बारे में इग्नू की। आई होप दोस्तों आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।